हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियो में आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने आप लोगों के लिए डेमो क्लास लेके आया था, उसी तरीके से मैं आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का डेमो क्लास लेके आया हूं। पहले डेमो क्लास देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। आज के डेमो क्लास में देखिए, डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन उठाया है और चार ऑप्शन को मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। डायरेक्टली आपको रूबरू करवाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन से डायरेक्टली रूबरू करवाना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है कि क्वेश्चन देखिए मैंने किसी टॉपिक से उठाया है, ठीक है। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो एक नेक्स्ट अभी तुरंत वीडियो आएगी, उस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या करना है, आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, इस फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं। कहीं कहीं लेवासियर मिलता है, कहीं कहीं लेवासियर मिलता है, ठीक है। लेवासियर मिलता है तो भी ठीक है, लेवासियर मिलता है तो भी ठीक है, उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, यानी कि ये क्लास 9th में दिया हुआ है परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आप लोगों को याद ही होगा कि सर जॉन डाल्टन ने किए थे, जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो आप लोगों को पढ़ा हुआ भी रहेगा और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। तो देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो मानिए कि आगे चल के या हम लोग ग्रेजुएशन कर लिया फिर से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो बच्चों ये हर कंपटीशन में आपको काम आएगी। चाहे आप दुनिया का कोई भी कंपटीशन दीजिए जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पूछते हो, तो उसमें से जरूर काम आएंगे, चूँकि मैं 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक आप लोगों को लेके चलूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जो है कि सबसे पहले दिया गया है क्या है, J.H. वांट हॉप को दिया गया। किनको दिया गया, J.H. वांट हॉप को सर्वप्रथम केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। आज चूंकि मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिंदी में लिखा हूं, ठीक है। कहता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक का आकार कितना होता है। तो नाभिक का आकार जो होता है मेनली रूप से 10⁻⁻15 मीटर के अप्रोक्स में होता है। कितना होता है, 10⁻⁻15। जब मैंने एग्जाम दिया था वहां से क्वेश्चन जो पूछा गया था, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। जैसा कि आप लोग कण के बारे में जानते हैं, बहुत प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा, ये सभी तरह के अलग अलग तरह के कण होते हैं। लेकिन यहाँ से कहा गया है परमाणु के नाभिक, यानी कि एटॉमिक, यानी कि नाभिक जो हो जाएगा, यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी कि नाभिक जो मेन जो केंद्र हो जाएगा, उसमें कौन कौन सा तत्व रहता है। तो उसमें से तत्व रहता है कौन कौन सा, आप लोग को पता ही होगा, न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन दोनों रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है कि किसने की थी, इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्लास याद किए होंगे, J.J. थॉमसन। कौन किए हैं, J.J. थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किए हैं। अब देखिए, इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है,
या ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन। इससे जो है कि यहाँ से ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि थ्योरेटिकल ही रहता है, नॉमेरिकल बहुत कम रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोटॉन जो है कि खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। कौन किए थे, प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं, प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ से मानिए कि अगर ऑप्शन दिया हुआ था, अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं मिलता तो किसको टिक करते, अगर गोल्डस्टीन नहीं रहता तो वहाँ पे आपको किसको टिक करना है, रदरफोर्ड को टिक करना है, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक साहब है, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की है। अब देखिए उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। आप देखिए पीएच वैल्यू के बारे में जान रहे होंगे कि आखिर पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इससे सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हु इज डिस्कवर्ड पीएच स्केल, पीएच स्केल को किसने खोजा। तो पीएच स्केल को किसने खोजा था, पीएच स्केल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, सोरेनसन, ठीक है, यानी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल का खोज किया। तो पीएच स्केल में जनरली रूप से आप लोग देखते होंगे कि कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ, 0 से शायद 14 तक लिखा हुआ, ठीक है। 0 से 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या, आप लोग एसिड बेस यानी कि अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है। तो सोरेनसन ने ये क्या किया था, पीएच स्केल का खोज किया था, ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन यहाँ से आपको पूछा गया मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। अब देखिए इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि अम्ल का जो है कि पीएच मान कितना होता है। हम लोग जानते हैं लेस देन 7, अगर कोई भी जो है कि हम लोग वैल्यू निकाले, अगर पीएच वैल्यू जो है कि 7 से अगर कम आया तो वह एसिड होगा, एसिड नेचर का होगा, ठीक है। अगर मानिए कि 7 से ज़्यादा हो गया तो वह बेस नेचर का हो जाएगा। अगर मानिए इक्वल टू 7, अगर 7 के बराबर होगा तो वह क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा, बिल्कुल उदासीन होगा, किसी भी तरह का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कि आप लोगों को पता है कि रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है, हेनरी बैकुरल साहब हैं। कौन है, हेनरी बैकुरल साहब हैं, ठीक है। हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। तो लेकिन आप लोगों के लिए मैंने जल्द से शुरू कर दिया, चूँकि अब जो है कि इस क्लास यानी कि 6 सेम में डिप्लोमा वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों का जो है कि मिड सेम का भी एग्जाम का डेट निकल गया है। उसके बाद इंड सेमेस्टर होगा ही होगा, उसके बाद आप लोगों का फॉर्म भी बहुत जल्द आने की संभावना है। इसलिए मैंने अपना पसीना बहा के भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सा है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, ठीक है। ऑस्मियम को हम लोग OS से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, इसी में से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे हल्की धातु, क्या चीज़ पूछा गया है, सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु कौन सा होता है, यानी कि लाइटेस्ट मेटल जो होता है वह कौन सा होता है, तो लाइटेस्ट मेटल जो हो जाएगा वह आपका होता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम होता है। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर जो पूछा गया है आपसे, 11 नंबर पूछा गया, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम क्या है। सोडियम का लैटिन नाम, जैसे मानिए कि आप लोग याद करते हैं हाइड्रोजन H, हीलियम H, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, उसी तरीके से। लेकिन जब आप सोडियम पढ़ते होंगे तो आपके मन में चलता होगा सोडियम को हम लोग क्यों नहीं SODIUM बोले, लेकिन सोडियम की जगह पे Na पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं नाइट्रियम। क्या कहते हैं, नाइट्रियम, ठीक है। इसको कहते हैं नाइट्रियम, हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही लिखिए, इसको कहते हैं नाइट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पारे का प्रमुख अयस्क। क्या पूछा गया है, देखिए इसको नाइट्रियम इसलिए पढ़ते हैं चूंकि Na से डिनोट करते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो 12 नंबर में पूछा गया पारे का मुख्य अयस्क। पारे का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, पारे का मुख्य अयस्क जो होता है कि अयस्क का मतलब हो गया कि और, जिससे कि हम लोग पारा को प्राप्त करते हैं, तो वह जो होता है क्या होता है, मुख्य जो होता है वह होता है सिनेबार।
सिनेबार से क्या करते हैं, या पूछा जाएगा कि आपको पारा जो है कि आप किससे निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या टिक कीजिएगा, सिनेबार टिक कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ क्या है, यानी कि शुष्क बर्फ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस किसको कहा जाता है, ड्राई आइस जो है कि ठोस क्या कहा जाता है, ठोस CO2 को कहा जाता है, ठीक है। ठोस CO2 का मतलब हो गया, ठोस का मतलब सॉलिड, CO2 का मतलब होता है आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, ठोस CO2 को कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको पूछा जाता है कि देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारी जल, भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल को हम लोग, आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसको कहते हैं D2O, ठीक है। क्या कहते हैं, D2O, D2O को पढ़ते क्या है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको कहते हैं भारी जल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, 15 नंबर में कहा जा रहा है यूरिया का रासायनिक सूत्र, पूछा जा रहा है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। रासायनिक सूत्र से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि जैसे कि मानिए कि आपको पूछा जाएगा ये क्या कहते हैं, आपको जैसे एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी चीज़ पूछा जाता है कि जल गैस किसको कहते हैं, लाफिंग गैस किसको कहते हैं, यही सभी चीज़ का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको यूरिया पढ़ते। अब देखिए यूरिया से सबसे रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आ जाता है कि यूरिया में जो है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिया में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, जो कि 46% होता है, ठीक है। और आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए 15 पे ही खत्म करते हैं, लेकिन आज का लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए विस्फोटक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। विस्फोटक यानी कि पूछा कि व्हाट इज TNT, TNT क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ यही था TNT क्या है। तो TNT एक प्रकार का क्या है, विस्फोटक है। क्या है TNT एक प्रकार का विस्फोटक है, ठीक है। TNT का पूरा नाम होता है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज जो है कि विस्फोट करने में करते हैं। इसी प्रकार से जो है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि आप लोगों के लिए आता। आज जो है कि मैं आप लोगों के लिए 15 से 15 क्वेश्चन ही डेमो क्लास में लेके आया हूं, तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि किस तरह का मैं किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूं।